मैथ्स विद बंकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल है कोस बी के, देन सो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो एक्यूट एंगल्स का क्या मतलब होता है? एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री एंगल से कम हो। 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें क्वेश्चन में करना है गिवन नोट कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। और क्वेश्चन में गिवन है हमें कोस ए इक्वल है कोस बी। और प्रूफ क्या करना है फिर? तो प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करना है? हमें सबसे पहले बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि एंगल ए और एंगल बी को हमें एक्यूट एंगल्स रखना है, तो 90 डिग्री एंगल नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन करा है। तो ये एंगल मैंने लिखा ए, जिसे एक्यूट एंगल रखा, और ये एंगल रखा मैंने बी, जिसे एक्यूट एंगल रखा। बच गया ये एंगल, इसे मैंने सी रखा। तो 90 के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। नीचे वाली साइड को हम क्या कहेंगे? तो वो हम डिसाइड करेंगे। अब देखो हमारे पास में कोस ए भी है और कोस बी भी है। तो अगर हम एंगल ए लेंगे, यानी कोस ए निकालेंगे जब, तो एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के हिसाब से बेस अलग होगा और परपेंडिकुलर अलग होगा। तो ए के हिसाब से बेस क्या होगा? तो एंगल ए ये रहा, इसके हिसाब से बेस बनेगा ये, और परपेंडिकुलर बनेगा ये। क्यों बेस बनेगा? क्योंकि जिस भी एंगल को लेते हैं तो हाइपोटेनियस के साथ में, उसके साथ में कौन सी साइड बन रही है? तो उसके साथ में बन रही है ए सी साइड। अगर हम एंगल ए को ले रहे हैं तो इस हिसाब से ए सी को हम लेंगे बी बेस, और दूसरी जो भी साइड होगी उसे हम लेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई एंगल ए के हिसाब से? तो बेस की वैल्यू हो गई ए सी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई? परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई बी सी। ये तो हुआ अगर हम एंगल ए को बेस लेते हैं, एंगल ए के हिसाब से बेस लेते हैं। और अब हम अगर एंगल बी के हिसाब से बेस ले तो अगर हम एंगल बी को मान के चलेंगे और उसके हिसाब से बेस निकालेंगे, तो बेस बनेगा फिर ये बी सी बेस बन जाएगा। तो तब बी की वैल्यू हमें लेनी है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा? तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ए सी। ठीक है, वही रीजन है, हाइपोटेनस के साथ में एंगल बी जो है बी सी के साथ में बन रहा है, तो बी सी बेस हो जाएगा और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज़ें नोट कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है? जो गिवन है उसमें देखो, हमें कोस ए गिवन है तो कोस ए निकालते हैं। कोस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू कितनी है? एंगल ए के हिसाब से। तो एंगल ए के हिसाब से बेस की वैल्यू है ए सी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने ए बी मान ली, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई ए बी। अब हम निकालेंगे कोस बी की वैल्यू। कोस बी की वैल्यू मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस एंगल बी है तो बी के हिसाब से अब बेस कौन सा बनेगा? बी सी, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा? हाइपोटेनियस बन गया ए बी। ये वैल्यू रही। अब हमें, क्योंकि गिवन है, सिंस वी हैव गिवन क्या गिवन है कि कोस ए जो है वो कोस बी के इक्वल है, तो इनकी वैल्यू इक्वल कर दो। कोस ए की वैल्यू कितनी है? कोस ए की वैल्यू है ए सी अपॉन में ए बी। कोस बी की वैल्यू कितनी है? कोस बी की वैल्यू है बी सी अपॉन में ए बी। अब दोनों साइड डिनोमिनेटर्स हैं में, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, तो क्या बचा? ए सी। यहाँ क्या बचा? बी सी। तो ए सी इक्वल आया बी सी का। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए सी साइड बराबर है बी सी के। और अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड बराबर हो जाए तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है? उसमें एक थ्योरम लगती है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए सी के अपोजिट एंगल हुआ बी,
और बी सी का अपोजिट एंगल हुआ ए, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं अब कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, इसीलिए एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। थ्योरम क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आई बात समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।